आयशा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क्या नौशीन कम थी जो उसकी रिश्तेदार भी आ पहुंची है। लेकिन अभी भी बेचारी आयशा सब्र का दामन नहीं छोड़ेगी। अज़मीर बहुत खुश होता है अपनी नई मेहमान से मिलके। उसकी मेहमान नवाज़ा देख के आयशा के दिल को थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा करीब करने की कोशिश कर रही है अज़मीर को, और कहती है कि देखो, ये तुम्हारा बचपन का साथ है और मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था कि मैं तुम्हारी शादी इससे करूँगी। जिस पर अज़मीर कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको ये बातें समझनी होंगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें अब ये बात खुद समझनी होगी, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल गलत किया है तुमने, और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लो तो बेहतर है। आयशा तुम्हारी ज़िंदगी की सिर्फ़ और सिर्फ हमाकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे हक़ में जो फ़ैसला हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर वो अपनी माँ को तसल्ली देता और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे कोई भी मसला नहीं है आयशा से। लेकिन अंदर ही अंदर ज़मीर का ज़मीर हर वक्त मुलामत करता रहता है कि जो फ़ैसला हुआ है सरासर गलत हो चुका है, और ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। आयशा की ज़िंदगी में आकर बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा था, लेकिन फिर उसकी माँ ने आकर सारा काम ख़राब कर दिया, और वो कहती है कि नहीं बेटा, ये फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये बात मान तो गई हूँ, लेकिन यकीन मानो कि मेरा दिल इस बात के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा है। लेकिन आयशा को भी कहीं न कहीं समझ आ चुकी है कि नहीं, दाल में कुछ काला है, कहीं न कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी खराबी हर तरफ फैल रही है, और वो ये कर रही है। उसकी जो माँ है वो उसको और भड़काती रहती है, लेकिन दादी जान पूरे तरीके से अपने अज़मीर का ध्यान रख रही है और कहती है कि बेटा, उम्मे आयशा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नशीन भी चालाकियाँ कर रही है और ऊपर ही ऊपर ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रही है और अंदर से सबकी जड़ें वो काटती जा कहती है रही कि है। जी, आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अज़मीर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इज़हार नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है, और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी, और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है, और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी, इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं न कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आज़माना चाहती है, और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको अज़मीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएंगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार करना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सब्र वाली है ये खतून, और कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेचारी का वलीमे था, वलीमे को इस तरह से बर्बाद किया है उसकी, यानी कि नौशीन ने, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया।
दिया है। नौशीन ने हर तरफ तबाही मचाने की ठान ली है और वो बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अज़मीर और अपने शोहर के सामने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बेचारी लड़की की जड़ें काटने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं अब क्या हश्र करती। जिस पर उम्मे आयशा काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर सबके सामने इतनी मीठी ज़ुबान और अंदर से इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से इस बात को देखती रहती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अजमेर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी और उसके जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गुफारे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और ये बात बार बार उसकी माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ने हर तरह से अपने आप को संभालने की ठान ली है और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ की तबीयत नासाज ही रहती है और वो उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना होगा, आते ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। ये लोग हमारे दरमियान और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए तुम्हें भी ज़रा आप समझना होगा, संभलना होगा। आगे से वो कहते ही है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि नौशीन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सिर्फ़ दादी की वजह से ये रिश्ता तुम्हारे साथ बना हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और खाला जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसको कहती है कि नहीं नौशीन आंटी बहुत अच्छी है और देख लीजिएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमेर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं न कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आज़माना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको ज़मीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते-करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएँगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है।